कौन? भक्ति विनोद ठाकुर तो कौन मंजरी है? हाँ। इनका जो कुंज है वो स्वानंद सुखद कुंज। किनका? हाँ तो चलो। हाँ उन्होंने जो वहाँ पे वो सब नाम रखा है, वो तो नाम रखा है उसमें, ठीक है, नाम में रखा है जी अनंग मंजरी कुंज। वो भावना उसी है, इसमें और लगता है। और अभी देखो ये भाषा के ये बोलने की एक शैली है, टेक्निकल वर्ड होता है, कुछ बोलना और टेक्निकल वर्ड में वो आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि जीव गोस्वामी पाद भी कर रहे हैं, देखो इस जगत में कोई मुक्त पुरुष भी रहे जो भी बोलते हैं हमें कहीं न कहीं माई का हमारे दोष आ जाएगा। इस जगत में झग रहे हो, ब्रह्म संहिता में उसमें लिख रहे हैं मुक्त पुरुष भी इस जगत में जब कथा आदि बोलते हैं उसमें कहीं न कहीं हमारे ये आ जाएगा, जड़ की व माया की शब्द की आ ही जाता है। तो ये सब कथा को चिंतन आदि करने के भजन करने के लिए उसी में तदात्मकता हो जब हो जाते हैं, भगवान की कृपा तब वो करते। ये बलदेव प्रभु किस प्रकार राधा जी की सेवा कर रहे, यही तो है कथा। तो किस रूप में बलदेव प्रभु सेवा आदि कर रहे, राधा जी के सेवा जो है ऐसी सेवा करने के लिए माधुर्य भाव चाहिए, और माधुर्य भाव में विशेष करके जो है गोपी भाव होनी चाहिए। तो गोपी भाव होने के लिए ये बोलते जा रहे हैं गोपी नहीं है, गोपी भाव से सेवा करते हैं, गोपी भाव में सेवा करें। जैसे अब महाप्रभु के लिए कार्य, जब महाप्रभु राधा जी के भाव में नृत्य करते हैं तब बलदेव नित्यानंद प्रभु जो है उसके धारण करते हैं। कैसे धारण करें? महाप्रभु तो राधा जी के भाव में विवाहित हो गए, तो उसमें नित्यानंद प्रभु कैसे आ रहे हैं? तो मतलब अमरनाथ जी के भाव में विवाहित होकर के आ रहे हैं। तो ये समस्त विचार हमारे जी गोपीनाथ मंदिर में गोपीनाथ जी की राइट हैंड पे राधा रानी है, लेफ्ट हैंड पर जहन्नवा देवी है। तो कैसे संभव है कि वो राधा ठाकुर के लेफ्ट हैंड में जहन्नवा देवी किस रूप में है? नहीं, वो तो उसमें भी वर्णन हो रहे हैं। जब जगन्नाथ देवी जा रही है, परिक्रमा कर रही है, तो स्वयं जो गोपीनाथ उसके कपड़े खींच दिए, और फिर उन्होंने किया कि ना स्वयं राधा जी रहते जो है ना ललिता रहती है, वो उनको स्थान दे दिया, इनको स्थान दे दिया। इसलिए तो दोनों का रिलेशन क्या है, किशोर जी का और उनका क्या जहन्नवा देवी जी का? अरे जहन्नवा देवी है कौन तत्व? तो नित्यानंद प्रभु की शक्ति है। देखो हम इस जगत में जो पता है ये नित्यानंद शक्ति है, ठीक है, और जहन्नवा देवी के एक है क्या? सर्व तक क्या है? अनंग मंजरी है। तो अनंग मंजरी है ना अपने। वो लोग अनंग मंजरी की जयना देवी की जहन्नवी देवी की कहते हैं। देखो एक शब्द है, ये होता हो सकता है आप कहाँ तक समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पर जब विवाह आदि होती पर वो इसको क्या बोलते हैं, बहन शादी बोलते हैं ना। अच्छा जी, वो यदि एक साथ में भी चले तो उसी प्रकार कोई दोष नहीं लगता है। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है दोष का नहीं महाराज जी, मेरा अनंग मंजरी का नहीं है, मेरा क्वेश्चन है जहन्नवा देवी जी के स्वरूप से। जहन्नवा देवी के स्वरूप से कैसे बैठ जाएंगे गोपीनाथ जी के लेफ्ट हैंड पर? अरे अपरागित चित्त जगत में सभी संभव है क्योंकि हम जड़ विचार करके उसको जो चिंतन आदि करते हैं नहीं चलता है। नहीं तो एक तत्व तो होना चाहिए ना। क्या तत्व? जहन्नवा देवी जी का क्या कैसे वो लेफ्ट हैंड पर? हाँ अनंग मंजरी के रूप में कोई दिक्कत नहीं, वो उनकी छोटी बहन है और उनका रिलेशन है किसी वजह से, और लाड़ से अपने स्थान को छोड़कर छोटी बहन को दे दिया। ये तो बात सब समझ में आती है। जहन्नवा देवी के रूप में वहाँ वो बात थोड़ी सी अटपटी लगती है। जहन्नवा देवी के स्वरूप तो क्या है? जहन्नवा देवी के स्वरूप क्या है? वो तो अनंग मंजरी है। मैं नहीं
हाँ? अनंग मंजरी तो है नहीं। तो वही तो, ये तो एक ही तो तत्व तो है। हाँ, जानवर देवी हो, अनंग मंजरी हो और नित्यानंद प्रभु भी इनके भाव से सेवा करते हैं। वो ये तीनों ही राउंड फिगर में ठीक है। देखो ये नित्यानंद प्रभु बार, हाँ नित्यानंद बाबा बलदेव जी राधा जी की सेवा कर रहे हैं, अनंग मंजरी जी के भाव में सेवा कर रहे हैं। हम्म, और प्राकृत चीज जगत में भाव ही प्रधान होता है। आज में वो शरीर प्रधान नहीं होता है, इसमें समझो। हम यहाँ पर जो अर्चना आदि करते हैं व भगवान की सेवा करते हैं, हम इसको मर्यादा के उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। जैसे आज वो एक इधर जो है ये करने के लिए मुझे बोले हमारे पास नया कोई ये राधा कृष्ण दिए गए, बोले उसको एक ही पात्र में रखे। मैंने एक ही पात्र आप नहीं रख सकते हैं, उसके लिए अलग पत्र रखो और वहीं पर उनके स्नान करा। ठीक है ना, इतना जो लो दिया था मैंने, ये रख ली। वो तो पहले हो जाते हैं एक ही साथ में मिला देते हैं और जैसे स्नान कराते हैं। वो हो गया तुलसी का पत्ता, तो है वो हो गया तो तुलसी का पत्ता छोटा या बड़ा। तो इसमें क्या होता है, ये ठीक नहीं रहेगा। अर्चन मार्ग में, विधि मार्ग में कि मर्यादा को लेकर चलना पड़ता है। और अपराध चेत जगत में ये मर्यादा सब समय नहीं चलता है। हम जो देख रहे ये अर्चन मार्ग है, विधि मार्ग है। राधा कृष्ण की सेवा करना है, जहाँ पर राधा जी रहते नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु एक ही पात्र में कैसे स्नान करेंगे। हम क्या बोले, ये लोग पहली व्यवस्था किया, ये चलो ये नया दिया, एक ही साथ में स्नान करके माने अभिषेक करके फिर कर, नहीं हो सकता। तुम्हें गौर नित्यानंद एक पात्र में रखो और राधा कृष्ण को अलग रखो। तो जब आप स्नान कराओगे एक ही पात्र में होगा, एक ही पात्र में नहीं होगा, उसे अलग करना पड़ता है। क्योंकि इस जगत में एक होता है अर्चन मार्ग होता है और एक होता है भाव मार्ग होता है। दो शब्द होता है, एक अर्चन मार्ग और एक भाव मार्ग। भाव मार्ग में आप चिंतन जो आदि कर रहे हैं उसी प्रकार करते, ठीक है। माँ जानवा देवी इसमें कृष्ण के साथ इधर बैठे तो वो चल जाए, भाव मार्ग में चल जाए। अर्चन मार्ग में जब होता है तब उसे सोचना पड़ता है। भाव मार्ग माने मानसिक सेवा में, मानसिक सेवा में आ रागन का भक्ति में तो यही दिखाते हैं, राग भक्ति में। तो यहाँ पर फिर किंतु अपरागित चित्त जगत में जब होते जा रहे हैं, कृष्ण जी माने माँ क्या बोले इसको यदि राके उसे दोष नहीं है, हमें क्या चाहिए। भगवान की इच्छा जब होता है वही है। हम जोड़ियों विचार करके जोड़ियों से एक लाख करके से फायदा कुछ होना क्या है। बलदेव प्रभु जो है वो अखंड गुरु तत्व है, बाकी सब रसों के राष्ट्र से लेकर वात्सल्य, और जो अनुरस के जो गुरु मानी गई वो राधा रानी को मानेंगे। नहीं, बलदेव प्रभु जो है, बलदेव प्रभु के लिए कह रहे हैं, ये बलदेव प्रभु तो है क्या बोले कृष्ण के बड़े भाई होते जा रहे हैं। अच्छा, बलदेव प्रभु की हम जो सेवा आदि करते जा रहे हैं, सभी रस में जैसे दास शक और वात्सल्य इसमें भी रहता है। माधुर्य रस जो उसमें जो रहता है, माधुर्य रस की सेवा की जो प्रकाश नहीं हो रहा है, किंतु रहता है सामान्य रूप में माधुर्य रस में सेवा आदि दिखाते हैं बलदेव प्रभु ने। अधिक रूप में सख्य रूप में उनकी सेवा दिखाया है। किसका? बलदेव प्रभु है। गोचारण आदि में बलदेव प्रभु सेवा आदि करते जा रहे हैं। ये बलदेव प्रभु सेवा की फिर दिखा रहे कृष्ण की सेवा जो 6 प्रकार की, 5 प्रकार की जो सेवा आदि जो है, एक 4 जो शिष्ट तत्व के रूप में सेवा आदि करें, संकर्षण, कारणोदकसाई, गर्भोदकसाई, क्षीरोदकसाई की विष्णु के रूप में है। ये सृष्टि कार्य के द्वारा सेवा आदि करते हैं। और एक जो है वो शेष के रूप में आदि सेवा कर रहे हैं। शेषनाग जो है
समस्त क्या बोले ब्रह्मांड की जो है अपने मस्तक को रख करके सेवा आदि कर रहे हैं। चैतन्य चरितामृत में आदि लीला 5th चैप्टर में सर इसे वर्णन होगा सर है। तो ये जो सेवा दी तब बलदेव प्रभु की स्वरूप तो भाव कितना हो गया, 6 प्रकार हो गए। एक तो 4 रूप में सृष्टि कार्य में सेवा कर रहे हैं, और एक जो है शेष के रूप में एक स्थान पर स्थित होकर के अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के धारणा आदि करते जा रहे हैं। संकर्षण 2 है, शेष 2 है, मूल संकर्षण और महासंकर्षण, वो एक ही लिंग संकर्षण सृष्टि कार्य के। देखो ये संकर्षण जो हम जो बोल रहे हैं ये जो है द्वारका में जो है मूल संकर्षण के उसके भाग है। उसमें कहा जाता है ये वासुदेव को जो 4 जो ये कहा जाता है 4 चतुर्भुज जो है वो 4 चतुर्भुज के रूप में ही वहीं पर आ रहे। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनुरूप। हाँ 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 हाँ। देखो नारायण के कहा जाता है विलास विग्रह कहा जाता है, विलास विग्रह नारायण के रूप में है। उनकी जो पहली जो 5 जो उसके फॉर्म है 4 जो है सृष्टि कार्य में, और एक जो है केवल धारण आदि कार्य। कहाँ कारोदक्षय ये संकर्षण है ना, जीवों के सबके आकर्षण कौन करता है? तो केवल एक संकर्षण के दूर एक मूल संकर्षण के रूप में आए। संकर्षण का आप कैसे छोड़ दो? ये 3 पुरुष अवतार और एक संकर्षण है, ये तो चाहिए। उसमें चैतन्य चैतन्य 4 रूपये सृष्टि कार्य करें सा, आज 1 रूपये प्रभु करें धारण, ये 5 हो गया। और बलदेव प्रभु के मुख्य जो है रस विचार में जो है बलदेव प्रभु यह है कृष्ण के किस प्रकार जो है सेवा आदि करते जा रहे हैं, ये दिखाते जा रहे हैं। विशेष करके बलदेव प्रभु जो दिखा देते हैं माधुर्य रस, सामान्य रूप में माधुर्य रस भी दिखाए गए, अधिक रूप में सख रूप में उनको दिखा रहे हैं। बलदेव प्रभु की जो है जैसे कृष्ण के साथ खेल कूद में जा रहे हैं, गोचारण में जा रहे हैं, जैसे सखर रस में आए। वात्सल्य सामान्य रूप में जैसे कृष्ण कभी कभी धूप में थक जाते हैं, बाक सखाओं के साथ खेल कूद करते, अथवा गायों के पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते कृष्ण के चरण जब दुख जाता है, कष्ट होता है, तो उसमें बलदेव प्रभु वात्सल्य भाव से, स्नेह भाव से जो है उनके सेवा आदि करते हैं। बलदेव प्रभु की जो सेवा 10 प्रकार की होता है, आसन पसन भूषण पाद से इसलिए कहते हैं एक संकर्षण एक मूल संकर्षण है, ये दिखा दिया। हाँ ये जोगमाया ने उनके आकर्षण करके देवकी गर्भ से आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापना की। संकर्षण है, जोगमाया उनके आकर्षण करके वहीं पर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर रहे हैं। इसलिए तो नामकरण समय में गर्गाचार्य जी कहा दिया, उनके कहते हैं इसको संकर्षण। नहीं, वो जो स्वयं भगवान जो शेष रूप में जो है वो भगवान की किस रूप में सेवा आदि कर रहे हैं? विस्तार क्या बोले, हाँ बेड के रूप में सेवा कर रहे हैं, जैसे भगवान है उसमें बैठते हैं। प्रश्न पूछ रही है जिस शेष में सहन करते ठाकुर जी नारायण भगवान,
और जो पृथ्वी को अपने शीश पे धारण करते वो दोनों एक हैं। नहीं, तत्व विचार में एक होने पर भी रस विचार में अलग बताते हैं। और कार्य सेवक के ये सबसे भी अलग हो गए। ये जो जहाँ पर नारायण की विलास, कृष्ण के विलास विग्रह जो नारायण जो है, उसमें कौन सेवा कर रहे हैं? बुद्ध बलदेव प्रभु ही तो एक दूसरे सेवा करते हैं। नहीं, बलदेव प्रभु किसको अपने भगवान की शयन की जो सैया है, सैया के रूप में वो सेवा करे बलदेव प्रभु एक है, वो शेष ना के वहाँ ये जो है वो। और दूसरी जो मैंने जो बताया शेष के रूप में जो है वो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के जो है अपने सिर पर धारण कर, तत्व तो एक ही है, किंतु यहाँ पर सिर पर धारण कर रहे हैं किसको? अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के धारण कर रहे हैं। और एक जो कारण बारी में जो भगवान जब शयन कर रहे हैं तो उसके लिए विस्तार के रूप में जो है सज्जा के रूप में जो है वो वहाँ पर केवल भगवान के जो अपने धारण कर रहे हैं। हाँ, जीव कोटि जीव कोटि में नहीं, यहाँ पर जीव कोटि कैसे आएगी? हाँ, संतोष कौन? ये बलदेव प्रभु के एक प्रकाश की कहा है, ये प्रकाश मैनिफेस्टेशन जो है ये बलदेव के एक प्रकाश है। जैसे चित्रकेतु महाराज और शिव जी ये दोनों संकर्षण से जो है दीक्षा मंत्र आदि है। और दूसरी होता है क्या, ये एक कल्प में एक प्रकार की भगवान लीला आदि करते हैं, जरूरी नहीं जब सब हर कल्प में एक ही लीला चलते रहे। इसलिए कहते हैं कल्पो भेदेषु हरि, विभिन्न कल्पों में भगवान ऐसी लीला आदि करते जा रहे हैं। महाराज जी का एक जगह है तो उसमें बता रहे थे बलदेव छठ के ऊपर गर्ग संहिता में श्री गंगाचार्य जी कह रहे थे बलदेव छठ भी सही है, ये गलत नहीं है। तो मैं तो सुबह तो बोला था ये कोई किसी पुराण में हो, गर्ग संहिता में तो किसी पुराण में जो है इसमें लिखा गया, वो भी रहेगा किसी कल्प में हुआ, इस कल्प की कथा नहीं। हर कल्प में ब्रह्मा जी के एक दिन में एक कल्प होता है, तो विभिन्न कल्पों में जो है अनेक प्रकार भगवान अनेक प्रकार लीला आदि करते रहते हैं। हम लोग जो तर्क करते हैं एक ही कल्प के लेकर के और दूसरे कल्प की कथा को हम नहीं स्मरण करते, इसलिए हम लोग के ज्यादातर संशय उत्पन्न हो जाता है। अरे कितने कल्प है, कौन सा कल्प में किस प्रकार भगवान की लीला कर, जो गोसाई वर्ग लिखे हैं शास्त्र में पुराण में लिखे हैं, उदाहरण दिया है, उसके कौन कल्प में कैसे भगवान, विभिन्न कल्पों में भगवान विभिन्न रूप में लीला आदि करते हैं। जैसे रास लगे तो बलदेव तो रास नहीं है, लोग उठाते हैं। यदि बलदेव के रास होते तो कृष्ण के रास के बारे में बताया गया, तो बलदेव के बारे में रास कहाँ पर है? तो उसके लिए कहते हैं देखो बलदेव के रास जो है और श्रीमद् भागवत में भी दिखा, 2 श्लोक के द्वारा बता रहे, 2 श्लोक में रास हो गया क्या? लोग प्रश्न उठाते हैं। 2 श्लोक में बोल दिया जी, चैत्र वैशाख महीने में स्वयं बलदेव प्रभु आकर के ब्रज में अपने, तो इसमें जो है भगवान जो राज करते हैं, मैंने बलदेव प्रभु जी जो राज दिखाए हैं, ये अत्यंत गुण तत्व है। कृष्ण के रास के बारे में थोड़ा समझना समझ आ जाता है, किंतु बलदेव प्रभु के रास और भी उसमें गुण तत्व है, क्यों उसमें तो केवल 2 श्लोकों के द्वारा उसके वर्णन कर दिया चलेगी, क्योंकि लोग अधिक रूप में कृष्ण के बारे में सब जानना चाहते हैं।
क्योंकि जब वक्ता जब बोलते हैं देखते हैं कि श्रोता हमारी कौन सा कथा में आकृष्ट हो है। तो उसी प्रकार वक्ता जो है सुखदेव गोस्वामी है कृष्ण के रासलीला में बना। महाराज जी जब गुरुदेव दिल्ली में थे तो रोहिणी नंदन प्रभु ने ना बहुत बार ये प्रश्न किया था कि बलदेव प्रभु की रासलीला में राधा आदि गोपियां थी या नहीं थी। तो गुरुदेव ने एक बार उत्तर दिया कि नहीं थी, सिर्फ बलदेव जी की अलग गोपियां, अलग उनकी रस की गोपियां। फिर गुरुदेव ने एक बार ये भी उत्तर दिया कि अगर थी हुई तो क्या तो उसमें वो है, मतलब ये तो विरह वाला था, जो प्रलम भाव में था, सांत्वना वाला था, उसका क्या अर्थ है? इसमें तो वो कह रहे हैं रामघाट में जो आप जाते हैं बलदेव प्रभु ब्रज में आने के कारण क्या था। ने ब्रजवासी लोग कृष्ण विरह में इतने तड़पने लगे है, तो उसमें कृष्ण संग बलदेव प्रभु के बोले तुम ब्रज में जाओ, जाकर के ब्रजवासी के थोड़ा सांत्वना दे करके आओ। कृष्ण बोले आज जाऊं काल जाऊं जाऊं ऐसे तो हूं करते आते ना। तब बलदेव प्रभु तुम्हें तो जाने की इच्छा ही नहीं है। तो संग बलदेव प्रभु ब्रज में पधारे। तो यह ब्रज की सारे स्थानों के दर्शन किया, ब्रजवासी साथ मिले, उनके साथ जो है प्रेम प्रीति आदि किया है। तो देख करके ये कुछ ब्रजवासी के तो हृदय कुछ प्रसन्नता हुई, यानी उनकी विरह जो है ताप जो है धीरे धीरे कम हो गई। किंतु इसमें ये एक बात बता रहे हैं राधा आदि गोपियां जो है, जो कृष्ण पक्ष से जो गोपियां जो है उनकी विरह जो है और भी बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ने लगे। उस समय वो राज तो मानो घी का काम कर रहा है, तवे पे पानी डाल देते, है गरम तवे पे पानी डाल देते। क्योंकि बलदेव प्रभु के जो मैंने ये कहा उसमें हमारे जीव गोस्वामी पाद भी कह रहे हैं गोपियों की जो प्रेम जो है कृष्ण का प्रेम उसे कहते हैं उत्कंठामयी प्रेम कहते हैं। आज पशु पक्षी आदि के इस प्रेम के कहा जाता है विवेक शून्य प्रेम कहते हैं। सखाओं के जो प्रेम उसे कहा जाता है विश्रम्भ प्रेम। और गोपियों के जो प्रेम जो होते जा रहे हैं जिसके राधा आदि गोपियों की कृष्ण को जो प्रेम जो उसे कहा जाता है उत्कंठामयी प्रेम कहा जाता है। उत्कंठमयी प्रेम की एक विशेष वैशिष्ट होता है, वो साक्षात में कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं, किंतु बलदेव प्रभु के द्वारा नहीं। इसलिए वो संत राधादि गोपियां जो है थोड़ा दूर से रह करके बलदेव प्रभु के साथ जैसे भी वार्तालाप भी किया है। क्यों बलदेव प्रभु के एक मर्यादा भी रखे। प्रेम ऐसे वस्तु है, वो भी एक प्रेम जो है वो मर्यादा लेकर चलते हैं। जैसे हमारे उदाहरण देते हैं समुद्र विशाल होने पर भी समुद्र भी एक मर्यादा लेकर चलते हैं, किंतु जब समुद्र में जो उच्छ्वास आ जाए, जलोच्छ्वास हो जाता है, जलोच्छ्वास समझते हैं तो हाई टाइड होता है, तो वो उच्छ्वास में क्या करता है वो विधि के भी यानी वो तटदेश के भी जो है वो उल्लंघन करके चले जाते हैं सुनामी। तो उसी प्रकार स्थल विशेष में कहा गया है, ये सब नहीं होता। तो उसी प्रकार कृष्ण बलदेव प्रभु जब ब्रज में आए है और कृष्ण जो बलदेव प्रभु जो वहां पर विहार आदि करे, तो उसमें उस विहार में अधिक रूप में ये उनकी जो गण सब आते हैं। हम कहते हैं सच कथा होती है, जो जिसके प्रति श्रद्धा रखते हैं वो उसके कथा सुनने में उसको रुचि रखते हैं, भले वो कुछ भी बोले तो उनकी कथा उसका अच्छा लगता है। दूसरी कथा उच्च स्तर भी बोले वो अच्छा नहीं लगेगा उसे। एक होता है क्या श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है इस जगत की कथा। ठीक उसी प्रकार उस जगत में जो बलदेव प्रभु की जो कुछ गोपियां थी वो वहीं पर मिले, और यही गोपियां जो है मैंने बलदेव प्रभु की जो गोपियां जो है कृष्ण के गोपियों की उन्होंने क्या की निमंत्रण दिया, इसलिए वो लोग आए। किंतु वहां पर आकर के क्या किया वो तरस्त होकर रहने लगता है, तटस्थ होकर के रहे। एक तो मर्यादा होती है, दूसरी तरस्त होकर के रहते हैं। क्या बोला तो रास
गोपियों में और बलदेव प्रभु में होता है, उनकी वो उनके रास जो है, बलदेव प्रभु जो रास कर रहे हैं अपने गोपियों के साथ रास कर दिया है, ऐसे कहा रहे हैं। और जो ये गोपियां हैं ये हाँ। तटस्थ रूप में रहेगी। हाँ, बलदेव प्रभु जो रास जो करे अपने गोपियों, यदि कहो तो राधादि गोपियां तो रास में यहाँ त्रस्त होकर के आए होंगे। तटस्थ तो फिर वो न्यूट्रल उसमें रहेंगे। हाँ, ठीक है। बल्कि महाराज जी कहते थे न्यूट्रल वे में तो मानो ऐसा फील कर रहा है जैसे दूल्हा नल में वो अग्नि का वो घी का काम कर रहा अच्छा, अभी चलते हैं, थोड़ा तिलक कर लेते हैं। हाँ, है, घी का काम करके और कोई काम कर रहा है। अच्छा, ठीक है, बड़ा अच्छी बात। और उस जगत में कोई दोष नहीं होता, हाँ, ये गुरुदेव से ये उसमें कह रहे हैं इस जगत में जिसका हम, अरे आप, इस जगत में जिसका हम दोष मान लेते हैं उस जगत में दोष ही नहीं। बड़े जेठ होकर के इनके साथ कैसे ही कर, इस जगत में दोष दिखावट, उस जगत में दोष ही नहीं।